नमस्कार। आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रंगों के बारे में। आपका एग्ज़ाम चाहे ड्राइंग टीचर का हो, एचटेट है या ड्राइंग टीचर से संबंधित किसी भी स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम हो, हर जगह कलर्स के बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि हमारी चित्रकला रंगों से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और इस वीडियो में कोशिश की गई है रंगों से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनको इसके अंदर कवर किया जाए। ठीक है, तो आप देखिएगा वीडियो को लास्ट तक और आपको पता भी लगेगा, काफ़ी जानकारी मिलेगी रंगों के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रंग कहते किसे हैं? तो रंग या वर्ण दोनों की बात है। रंग या वर्ण प्रकाश का गुण है और इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व मतलब कैसे है? कोई वस्तु होगी, उसमें रंग दिखेगा तभी तो हम रंग को देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका अस्तित्व कोई नहीं है। ये क्या है? जब जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो अपना रंग देती है, मतलब जो वस्तु बाकी रंगों को अवशोषित कर लेती है, जिस रंग को परावर्तित करती है, वही हमारी आंखों पर पड़ता है और उसी रंग को हम देख पाते हैं। तो रंग क्या है? ये प्रकाश का एक गुण है। ठीक है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। ठीक है, तो यही है कि जो हमारे आंखों पर है, हमारी नज़रों पर जो ये रंग पड़ता है उसी का एक प्रभाव है। और जो न्यूटन थे, इन्होंने रंग की उत्पत्ति प्रकाश से बताई, इन्होंने ये इसका सिद्धांत दिया था। अब चलते हैं रंग के बारे में अपने समझ लिया, रंग के प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत बार इसी से आता है, ये पूछ लेते हैं कि कौन इनमें से कौन सा एक प्राथमिक रंग है या प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, तो रंगों के प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो रंगों के प्रकार हैं, सबसे पहले मुख्य अथवा प्राथमिक रंग। ठीक है, मुख्य अथवा प्राथमिक रंग जिसे हम प्राइमरी कलर भी बोलते हैं। दूसरा है द्वितीय रंग या सेकेंडरी कलर। तीसरा तृतीयक रंग या टर्टियरी कलर। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, कौन से रंग प्राथमिक हैं, कौन से द्वितीयक रंग होते हैं, कौन से तृतीयक रंग होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आते हैं मुख्य रंग पर। मुख्य रंग कौन से होते हैं इसको जानेंगे। इनको किसी और रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब सिंपल एक डेफिनेशन इसकी ये है, ये मुख्य रंग होते हैं। आप संसार के चाहे कितने करोड़ों रंग हैं, आप उनको आपस में मिक्स करके बना लेंगे, लेकिन ये तीन रंग ऐसे होते हैं, ये सबसे शुद्ध रंग होते हैं, इनको किसी भी और रंग को आप मिलाकर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कौन सा है? सबसे पहले लाल, फिर नीला और फिर पीला। ठीक है, लाल, नीला और पीला, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं और ये पूर्णतः शुद्ध होते हैं। शुद्धता का मतलब है इनके अंदर किसी और रंग का कोई जो ना मिश्रण नहीं हो सकता। ठीक है, ये रंग अगर इसमें कोई दूसरा रंग मिल जाएगा तभी इसका रंगत है वो खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म तो क्या होगी, बदल जाएगी थोड़ा सा वो। अब चलते हैं द्वितीयक रंगों पर। ठीक है, द्वितीयक रंगों की बात करते हैं। किन्हीं दो प्रधान या मुख्य रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। क्या बताया है द्वितीयक रंग में कि जो प्रधान ये तीनों रंग हैं, इन तीनों को जब आपस में हम मिलाते हैं अलग अलग शेड में, जैसे लाल नीला को मिला देंगे, लाल पीला को या नीला पीला को, ऐसा हम रंगों को हम मिलाएंगे तो हमें जो रंग प्राप्त होते हैं वो रंग होते हैं द्वितीयक रंग। ठीक है, अब किस रंग को मिलाने से कौन सा प्राप्त होगा? अगर हम लाल और नीला रंग आपस में मिला देंगे तो हमें प्राप्त होगा बैंगनी कलर। ठीक है, लाल और पीला मिलाएंगे तो होगा नारंगी, नीला और पीला मिलाएंगे तो होगा हरा रंग। ठीक है, तो द्वितीयक रंग हमारे कौन कौन से होंगे? ये इधर तीन, बैंगनी, नारंगी और हरा। ठीक है, तो मुख्य रंग समझ गए आप, ये तीन थे जो किसी के मिश्रण से नहीं बनते हैं। और द्वितीयक रंग कौन से होंगे? जो इन तीनों के मिश्रण से बनेंगे, बैंगनी, नारंगी और हरा। ठीक है, अब चलते हैं तृतीयक रंग। ठीक है, ये कौन से होंगे उनको देखिए। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को छोड़कर बाकी सभी तृतीयक रंग होते हैं। और जो तीन रंग हैं, इधर नीले, लाल, नीला, पीला, और ये जो द्वितीयक रंग हैं, इनके मिश्रण से, जो ये तीन रंग होते हैं, इनके मिश्रण से करोड़ों रंग बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, गुलाबी है, आसमानी नीला है, गहरा हरा है, मतलब कैसे भी इनकी बहुत सारी शेड होती है। हमारे आसपास जितने भी रंग हैं, संसार के जितने भी रंग हैं, वो इनके मिश्रण से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे मुख्य रंग कौन से होते हैं, द्वितीय कौन से होते हैं, तृतीय रंग कौन से होते हैं। ठीक है, इनको जो मुख्य रंग इनको प्रधान रंग नाम से भी कई बार हम पूछ लेते हैं, एग्जाम में आ जाता है कि प्रधान रंग इनमें से कौन सा एक प्रधान रंग है। ठीक है, ये आप समझ गए हैं, ये तीन रंग हमारे जो है ना मुख्य रंग होते हैं। अब चलते हैं, ये तो अपने को पता लग ही गया। अब चलते हैं रंगों के प्रकार के अनुसार, उनके प्राप्ति के अनुसार कौन कौन से रंग होते हैं।
देखिए ये आपने शायद पहले ना पढ़ा हो, ये ऐसा टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा अलग वीडियो होता है हमारा दूसरों से अलग, क्योंकि हम इसमें ऐसी डिटेल देते हैं जो बुक्स में आपको बहुत रेयर मिलती हैं और उनमें से फिर एग्जाम में आ जाता है, आप उसको बता नहीं पाते हैं। ठीक है, कोशिश इसलिए की जाती है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है वीडियो बनाने में। अब देखिए रंगों के प्रकार, रंग 3 तरह के होते हैं। एक तो होंगे वनस्पतिक रंग जो हमें वनस्पति से मिलते हैं, दूसरा रासायनिक, ठीक है, केमिकल से जो बनाए जाते हैं, तीसरा खनिज रंग जैसे मिट्टी होती है उससे प्राप्त जो होंगे रंग वो। अब इसके बारे में एक एक डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए वनस्पतिक रंग कौन कौन से होते हैं? काला रंग। अच्छा, वनस्पतिक रंग जो ये जितने रंग थे इनको कहाँ प्रयोग किया जाता था? पहले जो खनिज और वनस्पतिक रंग होते थे इनको प्रयोग किया जाता था जो मुगल शैली थी या राजस्थानी शैली थी या जो पहले के जो चित्रकार होते थे। आज के टाइम तो एक्रेलिक कलर वगैरह हैं, ऑयल कलर हैं, ये सब हैं, थोड़े एडवांस हो गए हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं था। तो हमें प्रकृति से या जो चीज़ें उस समय उपलब्ध होती थी उनसे रंग बनाने पड़ा करते थे, तो इसलिए ये रंग वैसे थे। अब देखिए कुछ रंग हमें बाहर से भी मंगवाने पड़ा करते थे, जैसे ईरान से रंग हुआ आया करता था नीला रंग, तो उसके बारे में आगे आएगा। हम शुरुआत करते हैं वनस्पतिक रंगों से। वनस्पति के जो रंग थे, काला रंग। काला रंग कहाँ से बनता था? यह रंग सरसों के तेल से भरे दीपक में कपूर जलाकर बने काजल से बनाया जाता था। ठीक है। सेकंड, महावर, या इसको लाल, यहाँ पे लाला लिख रखा, लाल होना चाहिए था, लाल रंग, ये लाख से बनाया जाता था। नीला रंग नील के पौधे का रस होता था। और पीला रंग नकली प्योड़ी तथा ढाक आदि के फूल के रंग से बनाया जाता है। ये सभी जैसे वनस्पति से डायरेक्ट लिए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए वनस्पति के रंग। अब पेपर में आपके ये आ सकता है कि नकली प्योड़ी से कौन सा रंग बनाया जाता था। ठीक है, तो वो होता था पीला रंग। समझ गए आप? अब चलते हैं रासायनिक रंगों पर। रासायनिक रंग कौन कौन से होते थे? पहले श्वेत या सफ़ेद रंग, तो ये किससे बनाया जाता था? सफ़ेदा कासगार जस्ते को जलाकर बनाया जाता था। ठीक है, या ऐसे आ जाए कि जस्ते को जलाकर कौन सा रंग बनाया जाता था? तो सफ़ेद रंग बनाया जाता था। अब है जो लाल सिंदूर है वो रंग किससे प्राप्त किया जाता था उस समय? तो पारे की भस्म से लाल रंग प्राप्त किया जाता था। और एक हिंगुल रंग है ये संगरफ से, और पीला प्योड़ी से। ठीक है, पहले जो रासायनिक में ये किस में दिया गया है? प्योड़ी डायरेक्ट, जो असली प्योड़ी थी वो, और नकली प्योड़ी से इधर जो हमारे जो प्राकृतिक रंग हैं या प्रकृति से प्राप्त रंग है वो। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप के रंग, खनिज रंग। इन्हीं में से ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, खनिज रंगों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं लाल रंग। लाल रंग प्राप्त होता था हिरोंजी या गेरू से। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है वो है ये बहुत बार पूछा जाता है, नीला रंग, लेपिस लाजुली। एक बार एग्जाम में ये पूछा था कि लेपिस लाजुली कहाँ से आयात किया जाता था? ये ईरान से होता था। और एक बार ये पूछा गया था, स्टेट शायद 2017 था या 16 था, उसमें शायद 17 में पूछा गया था कि लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता था? ठीक है, तो इससे नीला रंग बनता था। तो ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। पीला रंग, अब इसकी कई शेड हैं। पीला रंग जो चमकदार होता था वो बनता था हरतल से। पीला रंग जो थोड़ा गंदा या कम चमकदार था वो बनता था राम रज से। और पीला रंग हल्का मटमैला बनता था मुल्तानी मिट्टी से। अब मुल्तानी मिट्टी से तो आप डायरेक्ट बता दोगे पीला रंग पीली मिट्टी होती है, लेकिन जो ये है रामरज है, हरतल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सफ़ेद रंग खड़िया से, और हरा रंग जंगालिया सब्जवर्ट टेरावट से। ठीक है, ये इसको डायरेक्ट यूज करते थे वो। तो ये हो गए हमारे जो टॉपिक था रंगों के प्रकार प्राप्ति के अनुसार। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ, या आप वीडियो को रोक कर आप वीडियो इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको याद रहें। आप किसी वीडियो को एक बार देखते हैं उसमें और लिख कर आप जिसको याद करते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जब लिखते रहते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहता है, और कभी आपको रिवीजन करना पड़े वीडियो तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। रिवीजन में आप 5 मिनट में 10 मिनट में सारे क्वेश्चन आप एक बार में देख सकते हैं, तो आपको जल्दी याद हो सकता है वो। ठीक है, अब देखिए रंग के गुण के बारे में हम चलते हैं। ये था रंगों के प्रकार, अब है रंगों के गुण। ठीक है, रंग के गुण के बारे में पढ़ेंगे। रंग के 3 गुण होते हैं। ठीक है, पहला रंगत, दूसरा मान, तीसरा सघनता। इसमें से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन तो वैसे जितने टॉपिक हैं सब में से ही आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला हम बात करेंगे रंगत किसे कहते हैं। रंगत क्या होगी?
यह रंग की प्रकृति होती है, जैसे पीलापन, लालपन या नीलापन आदि। यह रंग का वह गुण है जिसकी सहायता से नीले, लाल, पीले आदि रंग के मध्य अंतर को दर्शक देख पाता है। तो रंगत क्या होती है? उसका किसी भी रंग का जो है उसका जो रंग है, जैसे मान लिया कोई वस्तु लाल रंग की है तो लाल उसकी रंगत हो जाएगी, पीला रंग है तो पीली रंगत हो जाएगी। तो रंगत स्वयं खुद में ही उसका एक रंग है। इसको आप समझ गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं मान या वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या है? यह रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है। जैसे हल्का हरा या हल्का लाल, यदि किसी रंग में श्वेत या सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो क्या होगा? उसका मान बढ़ेगा, और काला मिला दिया जाए तो उसका मान कम होगा। ठीक है, समझ गए? तो मान क्या करता है? जो रंगत होती है, इस रंगत में अगर हम सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो मान क्या उसका बढ़ जाएगा, और अगर उसमें हम काला रंग मिलाएंगे तो क्या होगा? उसकी मान या उसकी चमक जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इस मान को भी आप समझ गए, इसकी जो वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाकर गुलाबी रंग प्राप्त करते हैं, ऐसे एक ही रंग के अलग अलग रंगत हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग मान होते हैं, अलग अलग इसकी शेड, इस तरीके से आप बोल सकते हैं एक ही रंग में। तो अब चलते हैं सघनता। सघनता या क्रोमा, यह रंग की शुद्धता को दिखाता है। ठीक है, शुद्धता कैसे? जब किसी रंग में काला अथवा उदासीन या धूमिल रंग मिला दिया जाता है तो उसकी सघनता कम हो जाती है। यह एक प्रकार से रंग की चमक है। मतलब इसके अंदर क्या होगा? सघनता में, जैसे लाल रंग है, ठीक है, उसमें पूरी चमक रहेगी, उसके अंदर कोई भी रंग नहीं मिलाया गया, उसके अंदर पूरी प्योरिटी दिखेगी, लाल रंग में चमक दिखेगी। फिर आप उसके अंदर क्या करते हैं? थोड़ा सा नीला मिला देते हैं। नीला मिलाने से क्या होगा? थोड़ा बैंगनी सा रंग हो जाएगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी चमक अपने आप कम हो जाएगी। ऐसे पीला रंग है, पीले में आप नीला मिलाओगे तो हल्का हरा हो जाएगा, लेकिन जो पीले में चमक रहती है वो उतनी चमक नहीं रहेगी। तो जब तक उस रंग की खुद की शुद्धता है तो उसमें सघनता ज़्यादा है। जब उसमें दूसरे रंग मिलने शुरू हो जाएंगे तो उसकी सघनता या उसकी चमक है वो अपने आप थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो रंगत स्वयं उसका रंग, मान मतलब एक ही रंग के जो अलग अलग शेड हो जाती हैं वो हो गया मान, और सघनता है रंग की शुद्धता। ठीक है, तो तीनों को आप अलग अलग समझ गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, रंग के अन्य गुण। अब कौन कौन से रंगों के बारे में पूछते हैं? अब आ गया समीपवर्ती रंग। तो समीपवर्ती रंग कौन कौन से होते हैं? इसमें एक ही श्रेणी या जाति के रंग होते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, जो रंग तो में समीप हो अथवा पास हो। समीपवर्ती मतलब जो पास पास हो, जैसे पीला, पीला नारंगी और नारंगी, इन सभी में पीला रंग उपस्थित है, अतः समीपवर्ती रंग है। ठीक है, समझ गए कि लाइन से कि जो एक ही शेड के अलग अलग रंग होते हैं वो पास पास रहते हैं। एक कलर सर्कल होता है ऐसे, ठीक है, एक कलर सर्कल बना होगा इस तरीके से, और उसमें रंग होते हैं, ऐसे रंग होते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने यहाँ पे मान लिया नीला रंग मान लिया, यहाँ पे अपने लाल मान लिया, यहाँ पर अपने पीला रंग मान लिया। ठीक है, अब नीले के पास कौन सा आ सकता है? इधर बैंगनी आ सकता है, इधर हरा आ सकता है। बैंगनी के पास कौन सा हो सकता है? इधर लाल रंग हो सकता है, हरा के पास नीला जो है ना नीला हो सकता है। तो हम ऐसे रंग, जैसे जो सर्कल बनेगा इसके आसपास के जो रंग होंगे, शेड जो मिलती जुलती सी होती हैं, वो क्या होते हैं? समीपवर्ती रंग होते हैं। ठीक है, उसमें समीपवर्ती रंग में दूसरे रंग का अंश जरूर होगा। जैसे पीला, पीले के पास नारंगी, नारंगी में पीला रंग भी होता है, और प्योर नारंगी, नारंगी में प्योर नीला रंग होता है। तो ऐसे समीपवर्ती रंग होते हैं जो आसपास के रंगतें उनकी होती हैं। अब चलते हैं पूरक या विरोधी रंग पर। ठीक है, पूरक या विरोधी रंग। अब पूरक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम पेंटिंग करते हैं, किसी एक कलर में हम बना देते हैं, या उसमें अलग अलग रंगतें हम जब लगाते हैं, तो जैसे लाल रंग की पेंटिंग कर दी, अब उसके पास जब हम हरा रंग करते हैं तो क्या होगा? हरे रंग में आसपास मान लिया, फिर हमने हरा रंग कर दिया उसमें दाएं बाएं, तो ये रंगों को माना जाता है कि ये रंग एक दूसरे के क्या हैं? ये पूरक हैं। ठीक है, क्या है? मतलब इससे पेंटिंग में थोड़ी सी आपस में एक तरीके से सामंजस्य बैठ जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे को ये पूर्ण करते हैं रंगों को। पेंटिंग में थोड़ी अच्छाई उसकी जो ना दिखावटी है, जो उसका वो जो सिस्टम वो सारा ठीक हो जाता है। अब देखिए पूरक या विरोधी रंग, इसको विरोधी रंग भी बोलते हैं। विरोधी रंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कलर सर्कल होता है इसमें बिल्कुल एक दूसरे के सामने होते हैं, ये पास नहीं होंगे, पास होते हैं समीपवर्ती रंग, और एक दूसरे के आमने सामने होंगे पूरक या विरोधी रंग। ठीक है,
तो देखिए अब पूरक या विरोधी रंग किसे कहते हैं? पूरक रंग को ही विरोधी रंग कहा जाता है। यदि किन्हीं दो प्रमुख रंगतों को मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त द्वितीय रंगतें एक दूसरे के विरोधी रंग तथा पूरक रंग कहलाएंगे। अब देखिए इस पॉइंट का भी आप ध्यान से देखिएगा कि किन्हीं दो प्रमुख रंगतों को मिला दिया जाए, प्रमुख रंगतें लाल नीला पीला, इनको मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त द्वितीय रंगतें एक दूसरे के विरोधी रंग तथा पूरक रंग कहलाएंगे। अब कैसे होता है इधर देखिए आप, लाल का पूरक रंग कौन सा होगा? हरा होगा। नारंगी का पूरक रंग कौन सा होगा? नीला होगा। और बैंगनी का पूरक रंग कौन सा होगा? पीला होगा। ठीक है, तो नारंगी किससे बनेगा? लाल और पीले से। बैंगनी किससे बनेगा? नीला और लाल से। हरा किससे बनता है? पीला और नीला से। तो आपस में इन्हीं को मिलाया है और यही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इनसे ही आपसे पूछा जाएगा, इन्हीं में से ही पूछा जाएगा कि लाल रंग का पूरक रंग कौन सा होगा या नीले रंग का पूरक रंग कौन सा होगा। ठीक है, आप इन तीन जो ये सेट हैं, तीन लाइन है, इनको याद कर लीजिए, इनमें से ही आएगा आपका पूरक रंगों के बारे में अगर पूछा जाए, पूरक या विरोधी रंगों के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है एकाकी रंग या मोनोक्रोम किसे कहते हैं। ठीक है, एक ही रंग की अलग अलग रंगतों के तालमेल को एकाकी रंग योजना कहते हैं। जैसे किसी पेंटिंग को नीले, हल्के नीले, गहरे नीले रंग से बनाया जाए, तो एकाकी मतलब एक ही रंग की पेंटिंग या एक ही रंग की अलग अलग रंगतें। अब नेक्स्ट चलते हैं तटस्थ रंग। तटस्थ रंग किसे कहते हैं? सफ़ेद और काले रंग को तटस्थ रंग माना गया है। ठीक है, किसको माना गया है? सफ़ेद और काले रंग को तटस्थ रंग माना गया है। चित्रकला में इन्हें रंग की संज्ञा ही नहीं दी गई है, इसलिए तो तटस्थ रंग कहते हैं। और इसलिए सफ़ेद और काले रंग से बने चित्र को रंगहीन अथवा वर्ण शून्य चित्र माना जाता है। एग्जाम में आता है ऐसे कि किसी पेंटिंग को सफ़ेद और काले रंग से बनाया गया है तो उस पेंटिंग को क्या कहेंगे? मोनोक्रोम कहेंगे या उसे ब्लैक एंड वाइट कहेंगे? ऐसा कुछ ऑप्शन में एक साथ में दे देंगे, रंगहीन या वर्ण शून्य चित्र। तो आपको जाना है ऑप्शन वर्ण शून्य पर या रंगहीन चित्र पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, गर्म रंग और ठंडे रंगों पर चलते हैं। गर्म रंग कौन कौन से होते हैं? देखिए इनमें चमक ज़्यादा होती है, इसलिए इनको गर्म रंग कहा जाता है। ये हम जैसे इनको देखते हैं तो आंखों पे थोड़ा सा ये चमक इनकी महसूस होती है। कौन कौन से होंगे? लाल, पीला, नारंगी आदि आदि। जो हमारे एक रंग सर्कल होता है उसमें हाफ एक तरफ होते हैं गर्म रंग और दूसरी तरफ उनके सामने आते हैं ठंडे रंग। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन से होंगे? लाल, पीला, नारंगी आदि रंगों को गर्म रंग माना गया है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा चमक होती है। इन्हीं में से आ जाएगा लाल, नीला, पीला, लाल, नारंगी, इन्हीं रंगों में से आ जाता है। गर्म रंगों में अगर आएगा तो ऑप्शन में, क्वेश्चन में आपके पेपर में जो आता है। अब है ठंडे रंग। ठीक है, ठंडे रंग कौन से होते हैं? नीला है, हरा है, सफ़ेद आदि। ये जो रंग होते हैं इन रंगों को शांत रंग माना गया है। शांत या ठंडे रंग इनको माना जाता है। क्यों माना गया है? क्योंकि इनसे आंखों में शीतलता का भाव मिलता है। ठीक है, अच्छा एक और रीजन है इनको ठंडे रंग कहने का। ये जो रंग होते हैं ना, ये हमें प्रकृति में दिखते हैं। जैसे नीला हमें झरनों में दिखेगा, नदियों में दिखेगा, हरा हमें मैदान में दिखेगा, पेड़ पौधों में दिखेगा। और इस तरीके से हम इन रंगों के क्या कर सकते हैं? प्रकृति से माने हुए रंग हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, सफ़ेद रंग तो वैसे ही शांति का प्रतीक होता है। अब हम देखते हैं तान या टोन किसे कहते हैं। तान क्या होगा? तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। किसे कहेंगे? रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। अब इसके दो भाग होते हैं, एक तो टिंट और एक शेड। इसके अंदर आते हैं दोनों। अब ये आ जाता है कई बार कि किसी रंग में सफ़ेद रंग को मिलाना क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा टिंट। उससे क्या होता है? उसकी चमक बढ़ती है। और अगर किसी रंग में काला रंग मिलेगा तो वो हो जाएगा शेड, उससे शेड बढ़ती है, उसमें थोड़ी डार्कनेस आती है। ठीक है, तो तान में क्या होगा? किसी रंग के रंगत के हल्के गहरेपन को तान कहते हैं। रंग में अगर सफ़ेद मिलेगा तो टिंट बढ़ेगा, मतलब उसकी चमक बढ़ेगी, और काला मिलेगा तो शेड बढ़ेगी। ठीक है, काला मिलना होता है शेड, सफ़ेद रंग मिलना होता है टिंट। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट पे। अब ये है इनमें इम्पोर्टेंट, जिसमें से तो मेरे को लगता है अगर क्वेश्चन रंगों के बारे में आए तो 90% इनमें से तो एक तो आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको देखिए, रंगों से उत्पन्न होने वाले भाव। पहला है पीला रंग। पीला रंग में क्या होगा? प्रसन्नता होती है। सूर्य का पीला रंग होता है, प्रकाश है, दिव्यता है और यश है। ठीक है,
नेक्स्ट, लाल रंग किसका प्रतीक है? क्रोध का, साहस का, वासना, वीरता, श्रृंगार, उत्तेजना, आक्रामकता, सक्रियता, शंका व भय। यहाँ पे भय आना चाहिए था, वह भय। ठीक है। नेक्स्ट है, नीला रंग किसका प्रतीक है? नीला रंग, अच्छा ये भय एक जगह और भी आएगा, काले रंग में भी आएगा। और लाल रंग भय, जैसे खून का रंग लाल माना जाता है और खून खराबा जैसे भय का एक प्रतीक है, इस तरीके से लाल रंग को भय का भी प्रतीक एक माना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नीला रंग। नीला रंग किसका प्रतीक है? मधुरता का, निष्क्रियता का, ईमानदारी का, आशा, लगन, मानसिक अवसाद और दृढ़ता का प्रतीक है नीला रंग। इनको आप लिखिएगा जरूर याद करने के लिए। हरा रंग ताजगी का, यौवन का, कच्चापन, खुशहाली, विश्वास, अपरिपक्वता, विकास और प्रजनन समृद्धि। तो ये सभी हैं, ये किसके प्रतीक हैं? या हरा रंग इन सभी का प्रतीक है। अब चलते हैं बैंगनी रंग पर। बैंगनी किसका है? राजसी, समृद्धि, प्रभावशालीता, वीरता, शान व श्रेष्ठता का प्रतीक है बैंगनी रंग। ये ज़्यादातर किस में आता है? ये आता राजसी, राजसी या समृद्धि का रंग जो है ना पूछा जाता है कई बार, तो बैंगनी रंग इसका जो है ना प्रतीक होता है। अब है केसरिया। अच्छा, केसरिया रंग तिरंगा झंडे में भी होता है, आपको पता होगा। जो हमारा तिरंगा झंडा है राष्ट्रीय, उसके अंदर केसरिया रंग सबसे ऊपर है। तो ये भी आ जाता है कि तिरंगे जो झंडा है उसके अंदर केसरिया रंग किसका प्रतीक है? अगर इस तरीके से ना पूछे तो डायरेक्ट वैसे ही पूछ सकते हैं वो। तो केसरिया रंग प्रतीक है साहस का, बल का, त्याग, निस्वार्थ भावना और ज्ञान का। ठीक है, तो केसरिया इन सभी का प्रतीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, काला रंग। काला रंग किसका प्रतीक है? प्रकाशहीन, उत्तेजना, गंभीरता, एकांत, दुख, मृत्यु, भय, पाप, शोक, निराशा, आतंक, गोपनीयता। ठीक है, इसमें लगता है सिंपल तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ खतरनाक ही दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको आप लिख सकते हैं अच्छे से याद करने के लिए। अब है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? उत्तेजक होता है, ये प्रकाश का है, कोमल है, स्वच्छता, पवित्र, तेज, सत्य। अच्छा, इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? स्वच्छता, पवित्रता और सत्य, इनमें से ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो ये हैं सफ़ेद रंग के प्रतीक। ये थे रंगों से उत्पन्न होने वाले भाव। अब रंगों के अन्य महत्वपूर्ण गुण जो हैं वो हम देखते हैं। इसके अलावा देखिए, प्रकाश की सबसे अधिक मात्रा किस रंग में होती है? वो होती है पीले रंग में। ये आ जाता है एग्जाम में कि सबसे अधिक मात्रा प्रकाश की किस रंग में होगी, तो वो आप बताएंगे पीले रंग में सबसे अधिक मात्रा, सबसे अधिक चमकदार पीला रंग होता है। अब नेक्स्ट, जर्मन प्रोफेसर ओस्टवाल्ड ने अपने आदर्श वर्ण चक्र में कुल 24 रंगतों को प्रस्तुत किया है और उनके एक चक्र में 8 रंगतें हैं, जिनमें 4 मुख्य अथवा 4 शुद्धतम रंग और 4 अप्रधान रंग हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें यह आ जाता है कि ओस्टवाल्ड के आदर्श वर्त उसमें चक्र में कितने रंग होते हैं, तो उसमें ऑप्शन में कई बार 8 दे देते हैं, कई बार 24 दे देते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे ये। तो अगर 24 है तो 24 उन्होंने कुल रंगतों को दिखाया था, और जो उनका एक चक्कर होता है उसके अंदर 8 रंगतें हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर एक चक्कर में ऑप्शन में 8 है तो आप 8 पर जाएंगे, अगर उसमें दूसरा 24 है, 24 के साथ कभी 8 नहीं आएगा ऑप्शन में आप, तो आप 24 पर जाएंगे। कुल 24 थे और एक चक्कर में 8 रंग हैं। और 8 में कौन कौन से हैं? 4 तो हैं मुख्य रंग। ठीक है, मुख्य रंग कौन कौन से थे? लाल, नीला, पीला। लेकिन इन्होंने जो हरा रंग है, हरा रंग जो होता है उसको भी मुख्य रंग माना है। ठीक है, तो लाल, नीला, पीला जो है इन्होंने मुख्य रंग, शुद्धतम रंग माना है, और 4 अप्रधान रंग जो इनसे मिलकर बनते हैं, बाकी 4 वो अप्रधान रंग इन्होंने दिए हैं। कुल एक सर्कल में 8 रंग है। अब आगे देखिए, बैंगनी रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। हम ये भी कह सकते हैं तरंग धैर्यता, ठीक है, या कंपन गति। तो बैंगनी रंग की जो कंपन गति है, तरंग धैर्यता है, वो सबसे अधिक होती है। लाल रंग सबसे अधिक उत्तेजक और आकर्षक होता है। सबसे अधिक उत्तेजक कौन सा हम बताएंगे? तो लाल रंग सबसे ज़्यादा उत्तेजना का और आकर्षक का रंग होता है लाल रंग। अब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब आपसे ये तो पेपर में तो कोई पूछेगा नहीं 7 रंग कौन से होते हैं, सॉरी कितने रंग होते हैं। आपसे ये पूछेंगे कि प्रकाश में 7 रंग इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। ठीक है, कई बार थोड़ा पेपर को ज़्यादा ही मुश्किल करना हो तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्रकाश के रंगों में सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा या सबसे नीचे रंग कौन सा होगा। आप कैसे भी पूछ सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जो सूत्र है, सिंपल जो ट्रिक है
वो यहाँ पे आपको दे रखी याद करने के लिए। वो क्या है? वो है ये विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है। ये विबग्योर एक सूत्र है इसको याद करने का, ठीक है। तो विबग्योर कैसे यूज करेंगे हम, आप वो देखिए। सबसे पहले वायलेट, वायलेट कौन सा होगा? बैंगनी रंग। दूसरे नंबर पे इंडिगो, नीला रंग। तीसरे नंबर पे ब्लू, आसमानी। फिर ग्रीन, हरा। फिर येलो, पीला। ऑरेंज, नारंगी। और लास्ट में रेड, लाल रंग, ठीक है। तो सबसे ऊपर बैंगनी, सबसे नीचे लाल रंग। ये सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। इसको आपको याद रखना जरूरी है, आर्ट के स्टूडेंट हैं आप, और ये पेपर में आता रहता है। अब देखिए नेक्स्ट, रंगों को तकनीकी भाषा में ह्यू कहा जाता है। ये भी आता है एग्जाम में, और जो DSSB के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ग्वास रंगों की प्रकृति अपारदर्शी होती है। ग्वास रंग कौन से होते थे? जो ज़्यादातर जैसे अजंता के जो चित्र होते थे उनमें ग्वास रंगों का प्रयोग किया जाता था। और इनको अगर हम कहें जो पोस्टर रंग होते हैं, जो पोस्टर कलर होते हैं, वो भी ग्वास रंग होते हैं। आप पोस्टर कलर जैसे चाहे बेशक व्हाइट भी कर दीजिए, अब उसके ऊपर कोई कलर दूसरा करेंगे तो उसके ऊपर परत आ जाएगी, नीचे का जो कलर है वो कभी नहीं दिखता है, ठीक है। अपारदर्शी रंग होते हैं। और पारदर्शी आप किसको कह सकते हैं? जो वाटर कलर होते हैं वो पारदर्शी रंग होते हैं, उसकी शेड एक दूसरे के ऊपर आप चलाएंगे तो अलग से दिखेगा निशान उसका, पीछे जो रंग है उसका। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है, जो पॉइंट दे रखा है, भूरा प्लस नीला रंग मिलाकर लगभग काला रंग बना सकते हैं। पेपर में आ सकता है कि किन रंगों को मिलाकर आप लगभग काला रंग प्राप्त कर लेंगे, तो भूरा और नीला रंग मिलाकर आप लगभग काला रंग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके सामने कलर प्लेट रखी है, तो आप किन रंगों को मिलाकर सफ़ेद रंग बना सकते हैं, बता सकते हैं आप? तो आप किसी भी रंगों को मिलाकर सफ़ेद रंग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। काला बना सकते हैं, सबको मिला कर दें वैसे ही काला ही हो जाएगा वो, लेकिन सफ़ेद रंग आप इनको प्राप्त ऐसे नहीं कर सकते हैं। एक कलर सर्कल होता है, उस पर अलग अलग रंग हैं, उनको आप जैसे स्पीड से घुमाते तो वो पट्टी अपने आप सफ़ेद हो जाती है, लेकिन हम रंगों में ऐसे नहीं बना सकते इसको। हमारे सामने प्लेट रखी है उसमें। अब आगे देखिए, गहरे और गर्म रंगों में अधिक भार होता है। ऐसे आ जाएगा कि किन रंगों में अधिक भार होता है, गहरे में, ठीक है, या गर्म रंग में, या ठंडे रंग में। ऐसे तो आप कहेंगे जो गर्म और ठंडे रंग है, जो आपका लाल रंग है, पीला रंग है, ये रंग जो हैं इन रंगों में अधिक भार होता है। नेक्स्ट, भारतीय तिरंगे झंडे में 4 रंगों का प्रयोग हुआ है। आप चौथे रंग को कई बार भूल जाते हैं। चौथा रंग कौन सा है? जो चक्कर होता है बीच में, उसका जो रंग वो है नेवी ब्लू, ठीक है। बाकी 3 रंग कौन से? केसरिया है, सफ़ेद है और हरा है, ठीक है। इनके भाव मैंने ऊपर बता ही दिए आपको। तो भारतीय तिरंगे झंडे में कितने रंग हैं? 4 रंगों का प्रयोग किया गया है। नाम तिरंगा लेकिन रंग 4 हैं। आगे देखिए, पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक चित्र कौन से होते हैं? ऐसा चित्र जिसमें अनेक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर सिर्फ एक ही रंग का प्रयोग किया जाए तो उसको क्या कहेंगे आप? मैंने आपको ऊपर बताया था थोड़ी देर पहले, ये है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम में एक रंग, और क्या है आपका? पॉलीक्रोमेटिक है। पॉलीक्रोमेटिक रंग है, उसमें क्या होंगे? अनेक रंग, या बहुरंग चित्र। या बहुरंग से तो आप वैसे बता ही देंगे, लेकिन नाम आपको पूछेंगे तो इस तरीके से पूछेंगे वो, थोड़ा सा उलझाने के लिए। तो इसमें अनेक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है, शीतल अर्थात ठंडे रंगों को पृष्ठगामी रंग कहते हैं। अब इसको पृष्ठगामी रंग क्यों कहते हैं? आपने कभी देखा होगा जब आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, तो आपकी पेंटिंग में जो आगे का भाग होगा, यहाँ का भाग होगा, आप उसके अंदर क्या करते हैं? घास वगैरह बना के उसके अंदर आप ग्रीन कलर करते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो आपका आसमान होगा आप उसमें नीला रंग करते हैं, और बीच का जो भाग है आपका, जो पीछे तक ग्राउंड दिखाते हैं, आप उसमें जो दूसरे रंग है उन रंगों का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। तो जो शीतल अर्थात ठंडे रंग होते हैं उनको पृष्ठगामी रंग कहते हैं, और भार किन रंगों का अधिक होगा? गर्म रंगों का, ठीक है। नेक्स्ट, जल रंग अर्थात वाटर कलर को पारदर्शी रंग कहा जाता है। पेपर में आ सकता है कि इनमें से कौन से पारदर्शी रंग हैं? तो वाटर कलर जो आपके होते हैं या जल रंग, उनको पारदर्शी रंग कहा जाता है। और इन रंगों में जब हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं और हमें ये रखना कि वहाँ पे कोई सफ़ेद एरिया छोड़ना है, या हमें लाइट की वहाँ पे शेड दिखानी है, ज़्यादा चमक दिखानी है, सफ़ेद दिखाना एरिया, तो हम उसमें रंग नहीं करते हैं, उस एरिया को हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उससे सफ़ेद रंग का अपने आप प्रभाव रह जाता है, क्योंकि मोस्टली जल रंग जो हम सफ़ेद शीट पर इनको प्रयोग करते हैं। तो चित्र में सफ़ेद रंग का प्रभाव दिखाने के लिए उस स्थान को बिना रंग किए छोड़ दिया जाता है, ठीक है।
तो ये था आपका रंगों से संबंधित चैप्टर। आपने इसको अच्छे से पढ़ा है और ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन आएंगे इसी में से आ जाएंगे। तो इसको आप एक बार और 2-3 दिन के बाद एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को, आपको पक्के से याद हो जाएगा ये। और इसको लिखिए ज़रूर, नोट्स बनाते रहिए हमेशा। आप कोई भी किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, नोट्स ज़रूर बनाइए और उसको आप बार बार याद करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। इसके बाद अगला आपका जो वीडियो बनाएंगे हम इसी कला के अंगों से संबंधित ही बनाएंगे। देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए। आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।